नमस्कार, आपका हमारे चैनल कथा वार्ता में स्वागत है। सोमवार के व्रत का सावन में बड़ा महत्व है। सोमवार के व्रत रखने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। सुबह उठकर स्नान करके हो सके मंदिर जा सकते हैं तो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अगर मंदिर नहीं भी जा सकते तो घर में भी पूजा कर सकते हैं और कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। सोमवार व्रत कथा सुनना भी अच्छा माना जाता है और हर इच्छा पूरी होती है। आइए सोमवार व्रत कथा के बारे में जानिए। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था और वह बहुत बड़ा शिव भक्त था, लेकिन वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उस व्यापारी के कोई पुत्र नहीं था। रात दिन उसे एक ही चिंता सताती रहती थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वे व्यापारी और उसकी पत्नी प्रति सोमवार व्रत रखते थे। उनकी भक्ति देखकर एक दिन पार्वती माता ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है, कितने दिनों से सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। व्यापारी के कर्म के हिसाब से उसके भाग्य में पुत्र नहीं है। इसके बावजूद पार्वती माता नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि इस व्यापारी की श्रद्धा और इसकी भक्ति देखकर आपको उसकी इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर शिव भगवान ने उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन कहा कि उसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन दिए और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और बताया कि उसका पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी भी हुई और उसकी कम आयु जानकर दुख भी हुआ। व्यापारी पहले की तरह ही सोमवार का व्रत रखता रहा। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, लेकिन बालक की कम उम्र का रहस्य किसी को पता नहीं था। जब उसका पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया। व्यापारी ने उसके मामा के साथ वाराणसी भेज दिया। रास्ते में जहाँ भी रात में विश्राम करते वहाँ यज्ञ करते। लंबी यात्रा के बाद वे एक नगर पहुँचे। वहाँ उस नगर में राजा की कन्या का विवाह था और वर के पिता अपने बेटे की एक आंख से काने होने से चिंतित थे। उन्होंने राजा को नहीं बताया था। वे डर रहा था कि अगर राजा को पता चल गया तो वे शादी के लिए मना कर देगा। उसने व्यापारी के बेटे को देखा और उसके मामा को कहा कि दूल्हे की जगह उसका विवाह करा दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। मामा लालच में आ गया और व्यापारी के बेटे का विवाह राजा की बेटी से हो गया। मामा लड़के के साथ धन लेकर वाराणसी चला गया। व्यापारी के बेटे ने जाते समय राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस लड़के के साथ तुम्हें भेजेंगे वे तुम्हारा पति नहीं। राजकुमारी ने सब पढ़कर जाने से मना कर दिया। अब व्यापारी के बेटे ने वाराणसी गुरुकुल में जाकर पढ़ना शुरू किया। जब वे 16 वर्ष का हुआ तो उसने एक यज्ञ किया और रात को सो गया। सुबह सूर्योदय पर मामा उस लड़के को मृत देखकर रोने लगा। तभी वहाँ से भगवान शिव और पार्वती जी निकल रहे थे तो पार्वती माता ने उस लड़के की आयु बढ़ाने के लिए शिव भगवान को आग्रह किया। भगवान शिव ने कहा कि इसकी आयु इतनी ही थी। तब पार्वती माता ने कहा कि इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता भी इसकी मृत्यु के बारे में सुनकर जीवित नहीं रहेंगे। पार्वती माता के आग्रह करने पर शिव भगवान ने उसको जीवित होने का वरदान दिया। वह जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त होने पर वह अपने मामा के साथ वापस अपने घर लौट चला। रास्ते में उसी नगर में आए जहां उसका विवाह राजकुमारी से हुआ था। वे यज्ञ कर रहे थे कि राजा ने उसे पहचान लिया और महल ले गया। फिर बहुत सारे धन, वस्त्र, आभूषणों के साथ राजकुमारी को उसके साथ विदा किया।
जैसे ही वह वापस घर पहुंचा तो व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी और उसकी पत्नी ने अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। रात को भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। उसी प्रकार जो कोई सोमवार की व्रत कथा पढ़ता या सुनता है उसके सभी दुख दूर होकर सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव भगवान ने जिस तरह उस व्यापारी की इच्छा पूरी की, सब भक्तों की इच्छाएं पूरी करें। हर हर महादेव। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी हम आपके साथ इसी तरह कुछ धार्मिक बातें शेयर करते रहें।